अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं स्टूडेंट्स। आज फिर से लेक्चर नंबर 14 के साथ हम हाजिर हुए हैं। आज का लेक्चर जिस टॉपिक पर मुश्तमिल है वो टॉपिक आप लोगों ने नीचे पढ़ लिया होगा। आज का हमारा जो इस लेक्चर का जो टाइटल है वो है, जो टॉपिक है, पेज सेटअप कमांड्स। तो आज के लेक्चर में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो पेपर हो, सीवी हो, कुछ भी हो, तो उसको बनाने के लिए जो हम सबसे पहले सेटिंग करेंगे अपने पेज की, तो वो पेज की सेटिंग करने के लिए जो कमांड्स होंगी आज हम वो पढ़ने वाले हैं, जिसमें पेज मार्जिन्स, ठीक है, पेज हमारे पास पेज साइजेस हैं, पेज कॉलम्स हैं, वगैरह वगैरह। चूंकि ये हमारा जो आज का लेक्चर है ये 14th नंबर पे हम इसको पढ़ रहे हैं, मगर इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो सबसे फर्स्ट हमने रखनी होंगी। मतलब कि अप्लाई हमने सबसे पहले इसको करना होगा। वो कैसे कि जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट आप लोग बनाएंगे तो नए डॉक्यूमेंट के लिए आप लोग नई फाइल लेंगे, तो नई फाइल के लिए उसका साइज, पेज के मार्जिन्स वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजें आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे और अप्लाई सबसे पहले करना है। देन आप लोगों ने डॉक्यूमेंट प्रॉपर एक वे में बनाना स्टार्ट करना है। तो आप देख लीजिए यहां पर जो हमारा आज का लेक्चर है, पेज सेटअप कमांड्स, लेक्चर नंबर 14। ये देखिए स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 14, ठीक है, पेज सेटअप कमांड्स। उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं पेज मार्जिन्स, जिसकी कमांड Alt P M है, ठीक है। पेज ओरिएंटेशन, Alt P O इसकी कमांड है। पेपर साइज जो है, पेज साइज जो है, उसकी कमांड Alt P S Z आपको यहां पर मिलेगी। इसी तरह पेज कॉलम्स है, उसकी कमांड Alt O C है। और इसके अलावा हम ब्रेक ऑप्शन भी पढ़ेंगे, हम इसके अलावा लाइन नंबर्स भी पढ़ेंगे, हाइफनेशंस पढ़ेंगे और कॉलम्स ब्रेक, पेज ब्रेक वगैरह वगैरह पढ़ने वाले हैं। ये शॉर्टकट कमांड है इस चैप्टर की। और अगर मैं माउस से बताऊं तो आप लोगों ने ये ऊपर देखे ना, पेज लेआउट वाले टैब में जाना है। तो ये जो फर्स्ट ब्लॉक है, ये पहला ब्लॉक जिसमें लिखा हुआ है पेज सेटअप, ठीक है, ये पेज सेटअप वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला, ये तमाम के तमाम ऑप्शंस आज हम इसको पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम पेज साइज को पढ़ेंगे, फिर मार्जिन्स को पढ़ेंगे, इसी तरह ओरिएंटेशन को पढ़ेंगे, फिर इसी तरह कॉलम्स को पढ़ेंगे, फिर ब्रेक्स को पढ़ेंगे नंबर 1 नंबर और लाइन नंबर्स को पढ़ेंगे, हाइफनेशंस को पढ़ेंगे कि ये क्या कहानी है, इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, नई फाइल लेंगे। मुझे वैसे जरूरत नहीं है कि अगर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में सामने लाऊं, क्योंकि आप लोग अभी तो माशाल्लाह से प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो कीबोर्ड रखने की जरूरत होगी। चलो फिर भी मैं कीबोर्ड रख लेता हूं सामने, ताकि अप्लाई भी, क्योंकि न्यू स्टूडेंट आप में से हो सकते हैं जो आज पहली दफा हमारे इस लेक्चर पे आए हों और लेक्चर हमारा कंडक्ट कर रहे हो, तो उनके लिए भी मैं ये सहूलत फराहम कर रहा हूँ कि ये शॉर्टकट कमांड हम यहाँ से कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, फिलहाल इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। अच्छा स्टूडेंट देखें, ये मेरा लेक्चर तो ये सामने ओपन है, लेक्चर नंबर 14, पेज सेटअप कमांड्स, कि इसमें पेज मार्जिन्स, पेज ओरिएंटेशन, पेपर साइज और पेज कॉलम्स, ब्रेक्स, लाइन नंबर्स, हाइफनेशन, ब्रेक्स वगैरह, लाइन ब्रेक, कॉलम ब्रेक, ठीक है, और पेज ब्रेक वगैरह, ये चीज़ें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और ये तमाम वो चीज़ें हैं, मतलब वो मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, पेपर साइज और अगर कॉलम की बात करूं, ये वो चीज़ें हैं जो कि सबसे पहले हमें अप्लाई करनी होंगी किसी भी नई फाइल को बनाने के बाद। ठीक है, सबसे पहले अप्लाई करेंगे, उसको प्रॉपर सेव करेंगे, सारी ये सेटिंग, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि फाइल की सेटिंग, ठीक है, अपने पेज की सेटिंग करने के बाद आप अपना प्रॉपर वे में अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना स्टार्ट करेंगे। ऐसा ना हो कि आप लोगों ने सेटिंग की ही ना हो और बस आप लोगों ने नई फाइल बनाई और बस शुरू हो गए, ठीक है, और बाद में आपको पता चला कि उसमें तो ये सेटिंग करनी थी, तो आपका सारा मैटर उस सेटिंग की वजह से सारा का सारा खराब हो सकता है। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर आप लोगों ने एंड तक लेना है, बहुत डिटेल में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है इंशाल्लाह। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी और खूब प्रैक्टिस करेंगे और इसे याद करेंगे और अपनी अपनी फील्ड में इसको अप्लाई और परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर नई फाइल बनाऊंगा, तो नई फाइल बनाने के लिए जो मैं यहाँ पर स्क्रीन से ही बता देता हूँ कि हमारे पास स्टूडेंट्स कमांड जो है Ctrl+N कमांड है। तो यहाँ पर देखिए नई फाइल बन चुकी है।
नई फाइल अभी बन गई है, इसको मैं बनाना स्टार्ट नहीं करना, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें हैं जी, मैंने बताया था पेपर साइज या पेज साइज कह सकते हैं इसको, ठीक हो गया, और पेज मार्जिन्स कह सकते हैं, ठीक हो गया, और इसके अलावा पेज ओरिएंटेशन कह सकते हैं, ठीक है। ये मेन 3 चीजें हैं। ये 3 चीजें जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आप लोगों ने ये सेटिंग अप्लाई जब तक नहीं करेंगे आप लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट आगे बनाना स्टार्ट नहीं करना। तो आज इसी चैप्टर में ये भी पढ़ाऊंगा और इससे अलावा और भी जुड़ी जो कमांड्स हैं जो डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ने की जरूरत है उसको, वो भी इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे सीखेंगे। तो नई फाइल बन चुकी है। नई फाइल बनाने के बाद आप लोगों को पता है कि हम इक्वल टू RAND रैंड लिखते हैं, शिफ्ट ओपन क्लोज ब्रैकेट, और ये मैं इंटर करूंगा तो ये देखिए आपके सामने ये कुछ पैराग्राफ्स बनकर आ जाएंगे सामने, ठीक है स्टूडेंट। अब ये पैराग्राफ बन चुके हैं। अब पैराग्राफ बनने के बाद, क्योंकि मुझे ये स्टूडेंट जो नए हैं उनके लिए मैं कह दूं, ये इक्वल टू रैंड ये वो फंक्शन है जिसके थ्रू हम पैराग्राफ ला सकते हैं, ठीक है जी। इन पैराग्राफ्स को लाने का मकसद ये होता है कि मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए होता है, कुछ डिफॉल्ट टेक्स्ट कह सकते हैं, सैंपल टेक्स्ट कह सकते हैं, या डमी टेक्स्ट कह सकते हैं, वो मुझे चाहिए ताकि मैं फाइल की प्रॉपर शक्ल बनाऊं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये इक्वल टू रैंड ऑप्शन जो है इसको मैं अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये मैंने अप्लाई किया इक्वल टू रैंड, और ये आपके सामने कुछ 1 2 3 4 5 पैराग्राफ आ चुके हैं एज अ डमी टेक्स्ट, डमी पैराग्राफ, ठीक हो गया। तो सबसे पहले इसको मैं क्या करता हूँ, जस्टिफाई करता हूँ, या करूँ या ना करूँ आपकी मर्जी है। कंट्रोल जैसे जस्टिफाई कर दिया। अब मैं क्या रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा और भी प्रॉपर शक्ल दे दूं, मिसाल कंट्रोल C कर दिया और कंट्रोल V कर दिया एक दफा, ठीक है। एक दफा करें, 2 दफा करें, चले मैंने एक दफा कर दिया, ठीक है, और मैं कंट्रोल V से 2 दफा और कर, एक पेज बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। इनको तीनों को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पर मैं डिलीट बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो वो पेज आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये एक पेज मैंने बनाया फिल तौर पर, और इस पेज पर मैं क्या करना चाहूंगा, ठीक है। मैं सबसे पहले जाऊंगा पेज लेआउट टैब्स के अंदर। सबसे पहले मैं शॉर्टकट कमांड से नहीं पढ़ाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा माउस के साथ, ठीक है। माउस के थ्रू पढ़ने के बाद आप लोग फिर शॉर्टकट कमांड के थ्रू करें या माउस से करें, आपके लिए एक आसानी जिसमें होगी वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मैंने करना क्या, सबसे पहले हम जाएंगे, ये एक पेज है, ये फाइल का एक पेज है, मैं चाहता हूं कि इसका साइज रखूं, इसकी साइजिंग रखूं। तो सबसे पहले आपने जाना है कहां पर जी, साइज में, ठीक है जी। मैं चाहता हूं कि चलें इसको थोड़ा सा और भी ना कंट्रोल C कंट्रोल V कर देते हैं, थोड़े से सफ़े बन जाएं, ठीक है। ये देखिए 4 सफ़े बन चुके हैं, ठीक है, 4 पेजेस बन चुके हैं। अब मैं कंट्रोल होम से फर्स्ट नंबर पेज पे जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि अभी इनका साइज चेंज करूं, इन पेजेस का साइज चेंज करूं। तो सबसे पहले आपने जाना है पेज साइज में, और अभी जो पेज साइज ये सिलेक्टेड है उसका नाम है लेटर, ठीक है। लेटर में आप देख रहे होंगे, देखें वो ब्लॉक में बंद है, ठीक है, बॉक्स के अंदर। लेटर में आप नीचे देख रहे होंगे कुछ इसकी यहाँ पर बताई गई है, रेंज बताई गई है, विड्थ और हाइट की रेंज, अब साइजिंग की रेंज बताई गई है। 8.5 इंच जो है, जो सबसे पहली लिखी होती है वो उसकी विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, और जो बाद में लिखी होती है, मिसाल के तौर पर 11 इंच जो लिखा हुआ है ये उसकी क्या है, हाइट है, ठीक है। मतलब 11 इंच ये इस तरह है और 8.5 इंच ये लेटर जो पेज है इसका साइज ये है, इसकी चौड़ाई 8.5 इंच है। इसी तरह टैबलॉइड एक अलग पेज है, लीगल अलग पेज है, स्टेटमेंट अलग पेज है, एग्जेक्टिव अलग पेज, A3 A4 A5 B4 B5, ये डिफरेंट पेजेस होते हैं। मार्केट के अंदर ये पेजेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो इनमें सबसे मोस्ट कॉमन जो पेज है, जो साइज है पेज का साइज, वो है A4, जो कि हर स्कूल, बैंक, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, किसी भी फर्म में हम इसको आम तौर पर यूज कर सकते हैं A4। और इसके प्रिंटर्स हर एक के पास अवेलेबल होते हैं कि जब चाहे आप इसका किसी भी गली मोहल्ले या कहीं से भी आप इसका प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं। अब जब बात रही दूसरे तीसरे पेजेस की, मतलब ये जो बड़े बड़े पेजेस हैं, मसला ये होता है कि ये आम मतलब कॉमन नहीं होते, ये प्रॉपर पेजेस हैं और इनका यूज भी बहुत कम होता है, किसी खास इदारों में होता है। मसलन किसी स्कूल में एग्जाम बोर्ड्स वाले जो हैं वो एज अ पेपर के लिए, क्वेश्चन पेपर के लिए यूज कर सकते हैं। स्टाम्प पेपर के लिए वो डिफरेंट टाइप के जो पेपर होते हैं वो यूज करते हैं। तो उनके प्रिंटर भी अलग अलग होते हैं, मतलब जो स्टाम्प का पेपर होता है उसका अलग पेज है, बड़ा पेज साइज होता है उसका, और अलग उसका प्रिंटर होगा, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर टैबलॉइड पे क्लिक किया
तो आप देखिए स्टूडेंट्स कि अभी 4 सफ़े थे, मैं अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जी से मैं अंडू कर रहा हूँ। अब ये जो पेज साइज है इसका नाम है लेटर। जितना टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है ये 4 सफ़ों के ऊपर आ रहा है, वो भी लेटर के। जब मैंने टैबलॉइड पे क्लिक किया, टैबलॉइड की विड्थ जरा देखें आप लोग, 11 इंच उसकी विड्थ है, 17 इंच उसकी हाइट है। जब मैंने टैबलॉइड पेज सेलेक्ट किया तो इतना बड़ा पेज है कि 4 सफ़ों का टेक्स्ट अपने 1.5 सफ़े पर उसके ऊपर उसने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, इतना बड़ा पेज है देखें टैबलॉइड का। ठीक है, इसकी 11 इंच चौड़ा, इसकी 17 इंच हाइट है और 11 इंच चौड़ाई होती है। ठीक है, हमेशा किसी भी साइजिंग में ना विड्थ और हाइट में विड्थ पहले रखी जाती है और हाइट बाद में रखी जाती है। उसके बाद यहां पर लीगल पेज सेलेक्ट करूंगा तो ये थोड़ा सा इस तरह लेंथी पेज होता है। लीगल ये अक्सर बोर्ड वाले ज्यादा यूज करते हैं, क्वेश्चन पेपर ज्यादा यूज कर सकते हैं। ठीक है, करते भी हैं। ये लीगल पेज है, इसका साइज है 8.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 14 इंच इसकी हाइट है। ठीक हो गया। स्टेटमेंट अलग पेज है। ठीक है, देखें आप खुद देख लें कि छोटा पेज है बहुत ज्यादा, ताकि 8 सफ़े बन चुके हैं हमारे इस पेज साइज के। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं A3 की बात करूं तो A3 भी बहुत बड़ा पेज है। ठीक हो गया। इसी तरह A4 की बात करूं तो A4 का जो साइज होता है आप लोगों ने, क्योंकि मोस्ट कॉमनली यूज्ड पेपर है ये और यूज भी होता है, इसकी जो साइजिंग है वो क्या है 8.27 इंच इसकी विड्थ है और 11.69 इसकी क्या है हाइट है। ठीक हो गया जी। ये आपने इसकी साइजिंग लाजमी याद रखनी है। कभी भी इस तरह किसी भी पोस्ट के जब आप अप्लाई करते हैं तो उसकी जो सिलेक्शन होती है ऑन टेस्ट बेस्ड होती है, तो टेस्ट में ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, A4 का साइज क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि कितने टाइप्स के पेज साइजेस होते हैं। याद रखना, लेटर, टैबलॉइड, लीगल, एग्जेक्टिव, A3, ये कुछ गिने चुने जो मेजर नाम है ये आप लोगों ने याद रखने हैं। हर एक का डिफरेंट साइज है, डिफरेंट साइज का टेक्स्ट अपने अंदर मतलब सेट करता है। देखें अगर मैं A5 की बात करूं तो A5 के 7 पेजेस बने, इसका मतलब ये है कि A5 का पेज छोटा है, उस पर टेक्स्ट जो आ रहा है वो 7 सफ़ों पे आ रहा है। इसी तरह अगर मैं A4 पेज सेलेक्ट करूं तो यहाँ पर 4 सवा 3 सफ़ों पे आ रहा है, मतलब ये थोड़ा सा बड़ा पेज है। इसी तरह अगर मैं बात करूं A3 इससे भी बड़ा पेज है A4 से, वो तो 1.5 पेज पे सारा टेक्स्ट अपने अंदर सेट कर रहा है। इस तरह एग्जेक्टिव वो भी डिफरेंट, वो 5 सफ़ों पे आ रहा है। तो इस तरह स्टूडेंट्स लीगल जो है वो 2.5 सफ़ों पर आ रहा है। मतलब कहने का ये है मेरा कि आपको पेज साइजिंग तब करनी होगी जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे। मिसाल आपके पास कोई काम आया, कोई प्रोजेक्ट आया बनाने के लिए, असाइनमेंट हो सकता है या थीसिस हो सकता है, रिसर्च वर्क हो सकता है, रिसर्च रिपोर्ट वगैरह कुछ भी काम आपके पास आ सकता है कि इसको बनाए। तो आपने सबसे पहले क्लाइंट से ना सारी डिटेल लेनी है कि किस पेज के ऊपर ये सारा प्रोजेक्ट बनाना है, पेज की साइजिंग क्या रखनी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपके क्लाइंट भी आपको ना कहे और आपके माइंड में भी ना रहे पूछना। आप बना लें लेटर पेज के ऊपर और फिर क्लाइंट बाद में कहे नहीं ये तो मैंने सारा लेटर पे या A4 या A5 या लीगल पेज के ऊपर करना था, सारा काम मैं करना चाह रहा था। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, उसे आपका जितना मिसाल आपके 180 पेजेस बने होंगे तो किसी और पेज के साइज कन्वर्ट करने से ना 180 टू 10 पे चले जा सकते हैं, 210 पेजेस पे, या सारा जितनी भी आपने सेटिंग कर रखी होगी ना पेज के मुताबिक तो वो सारे का सारा क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। ठीक है जी, आपने सबसे पहले पेज साइजिंग लाजमी करनी है। ठीक है, इसके अलावा मैनुअल पेज साइजिंग कैसे की जाती है वो भी इंशाल्लाह मैं तरीका बताता हूं। अब मिसाल के तौर पर यहां पर साइज मैंने रखा, यहां पर रख दिया मैंने A4। ठीक है, A4 रखा। अब मैं ये चाहता हूं स्टूडेंट, जब A4 रखा ना तो चारों सफ़ों पर A4 पेज का जो साइज है वो एडजस्ट हो गया, मतलब चारों के चारों सफ़े अब A4 साइज के हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं स्टूडेंट कि ये जो फर्स्ट पेज है, मतलब जो फर्स्ट पेज है इसका साइज जो है ना वो डिफरेंट हो बाकी 3 सफ़ों से, मतलब ये जो फर्स्ट पेज है इसका साइज डिफरेंट हो बाकी 3 सफ़ों से। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, मुझे इसका टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले पेज का जितना भी टेक्स्ट होगा उसको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को, मैटर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप इसको माउस से भी कर सकते हैं सेलेक्ट, या कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से भी इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आपने जाना है पेज साइज में। ठीक है, बजाय आप यहां से डायरेक्ट दें, क्योंकि यहां से आप क्लिक करेंगे तो तमाम पे आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा यहां पर जाऊंगा
मोर पेपर साइज। मैं क्या करने वाला हूं कि 4 पेजेस हैं, मैं चाहता हूं कि जो फर्स्ट पेज है उसका साइज डिफरेंट हो बाकी 3 पेजेस से। मतलब ये A4 अभी इनका साइज है, मैं चाहता हूं फर्स्ट पेज का साइज लीगल रखूं, ठीक है, मतलब ये वाला रखूं। तो मैंने क्या किया, सिर्फ फर्स्ट पेज का जो टेक्स्ट है, मैटर है, उसको सेलेक्ट मतलब किया, उसको मैं गया पेज साइज वाले ऑप्शन में, ठीक है, और यहां पर सबसे नीचे होता है मोर पेपर साइजेस में, यहां पर गया, इस पे क्लिक किया और यहां पर आपने क्या करना है, अपना मतलब पेपर सेलेक्टेड है यहां पर ऑप्शन, ठीक है। पेपर साइज में आप यहां से जाकर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मुख्तलिफ नाम है, आप इसको यहां पर लीगल रखा मैंने, ठीक है, और यहां पर नीचे ऑप्शन होते हैं लीगल रखकर पेपर का साइज मैंने लीगल रखा। लीगल की विड्थ यहां पर सेट हो चुकी है, 8.5 इंच उसकी विड्थ है, 14 इंच उसकी हाइट है। और फिर नीचे यहां पर प्रीव्यू भी आप देख लें, और नीचे लिखा होगा स्टूडेंट के अप्लाई टू। अप्लाई टू का मतलब यह है कि आप होल डॉक्यूमेंट के ऊपर, मतलब चारों के चारों सफ़ों के ऊपर जो डॉक्यूमेंट है पूरा, उस पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा है कि मैं सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मैंने पीछे जो टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है, सिर्फ उसी के ऊपर मैंने इस पेज के साइज को तब्दील करवाना है और लीगल में कन्वर्ट करवाना है। तो सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया और यहां पर मैंने ओके कर दिया। तो आप देख लें स्टूडेंट कि हमारा जो फर्स्ट पेज है वो कन्वर्ट हो चुका है लीगल पेज में, ठीक है। और बाकी जो है ये देखें, इस पेज का अगर मैं साइज दिखाऊं आपको, लीगल है, और सेकंड पेज का साइज में अगर आपको दिखाऊं तो देखिए A4 है, ठीक है। तो बाकी आप लोग देख लें, सेकंड का आप लोग करके देखें, थर्ड का करके देखें, 4 का करके देखें, वो आप देखें और कमेंट में बताएं कि बाकी आपसे हुआ है या नहीं, कोई मसला हो तब भी आप बताएं, ठीक है जी। अब मैं अंडू कर रहा हूं। अब मैं चाह रहा हूं कि पहले हमने देखा कि जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया उसको, ठीक है, उसी का हमने साइज चेंज किया, बाकी का रहने दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि मैंने फर्स्ट पेज के एंड पे यहां पर कर्सर रखा हुआ है, आप देख रहे होंगे यहां पर नीचे एंड पे, फर्स्ट पेज के एंड पे कर्सर रखा हुआ है, और मैं चाह रहा हूं इस कर्सर से आगे डिफरेंट पेजेस हो और फर्स्ट पेज का साइज अपनी जगह पर मेंटेन रहे। तो मैं क्या करूंगा, वही पेज साइज में जाऊंगा, ठीक है, मोर पेपर साइज में जाकर वहां पर मैंने लीगल पेज सेलेक्ट किया। और अब यहां पर आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट नहीं दिखेगा, यहां पर दिखेगा कि दिस पॉइंट फॉरवर्ड। तो जब मैंने ओके किया और यहां से उसको सेलेक्ट करके ओके जब किया, तो क्या होगा कि उस जहां पर मैंने कर्सर रखा था उससे आगे जितने भी सफ़े होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस पेज में, किस पेज साइज में, लीगल पेज साइज में। क्योंकि वो 3 सफ़े थे, तो जब 2 सफ़े लीगल के बने तो 3 सफ़ों का मैटर 2 सफ़ों के ऊपर आ गए लीगल के, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा पेज साइज कन्वर्ट करने का तरीका था। मैंने आपको बता दिया कि तमाम पेपर का साइज जो है वो कैसे चेंज करते हैं, ठीक हो गया। सिर्फ सेलेक्टेड टेक्स्ट का आपने जो जितना टेक्स्ट आप लोगों ने सेलेक्ट कर रखा होगा उसका आप लोगों ने साइज कैसे तब्दील करना है, और उसके अलावा जिसको टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे उस कर्सर से आगे तमाम पेजेस का आप लोग साइज कैसे तब्दील कर सकते हो, तो वो आज हमने सीखा। इसके बाद है पेज साइज के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर पेज मार्जिन्स, ठीक है जी। तो पेज मार्जिन्स क्या होते हैं उसको भी डिटेल में पढ़ते हैं। यहां पर मैं अभी पेज यहां पर नजर आ रहा होगा कि ऊपर रूलर बार आपको नजर आ रहा होगा, मिसाल के तौर पर रूलर बार के ऊपर आपको एक ये पॉइंटर दिख रहा होगा और दूसरा आपको ये पॉइंटर नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह आप अगर लेफ्ट बार पे देखें आपको एक ये मतलब एक ये लाइन दिख रही होगी, ठीक हो गया, और एक यहां पर एक ये लाइन आपको नजर आ रही होगी। समझ आ गई यहां तक बात की। ये जो लाइनें आपको नजर आ रही हैं असल में ये लाइंस क्या कहलाई जाती हैं, इनको कहते हैं मार्जिन्स, ठीक है, मार्जिन लाइंस। और मार्जिन लाइन हम किससे ड्रा करते हैं मैथ्स वर्ड में, ऊपर रूलर बार से। लास्ट टाइम आपको बताया था व्यू कमांड में ये रूलर बार अगर आप लोगों से गायब हो जाए तो आप व्यू टैब में जाकर रूलर बार पे टिक लगाएं तो ये रूलर बार वापस शो हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पेज लेआउट के अंदर जा रहा हूं और यहां पर डिफरेंट टाइप्स के पेज मार्जिन्स होते हैं। और वो पेज मार्जिन्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले अभी जो पेज मार्जिन सेलेक्टेड है उसका नाम है नॉर्मल। नॉर्मल क्या कहता है स्टूडेंट, देख लें कि टॉप से 1 इंच नीचे की तरफ, लेफ्ट से 1 इंच अंदर की तरफ, ठीक है, बॉटम से 1 इंच ऊपर की तरफ और राइट से 1 इंच अंदर की तरफ, ठीक हो गया। तो ये 1-1 इंच इंडेंट कर रखा हुआ है इस मार्जिन ने। अब अगर मैं यहां पर चेंज करूं, नैरो पे क्लिक करूं, तो देखिएगा हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। तो इसका मतलब है नैरो की कितनी उसकी रेंज है जी मार्जिन्स की, 0.5, मतलब हाफ इंच वो चारों अतराफ से टेक्स्ट को, ठीक है, अंदर की तरफ इंडेंट करेगा। तो ये हमारे पास नैरो मार्जिन्स अप्लाई हो चुके हैं।
फिर मॉडरेट है, मॉडरेट ये मार्जिन लाइंस है, मतलब साइड से वो 1 इंच 0.75 इंच जो है वो साइड से मार्जिन लगा रहे हैं, पुट कर रहे हैं, और टॉप और बॉटम से 1 इंच। इसी तरह वाइट की बात करें तो ये वाइट मार्जिन हैं, ये ऑलरेडी प्रीसेट्स बने हुए हैं, ठीक है जी, कि वाइट क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे से टॉप से बॉटम से 1 इंच और लेफ्ट और राइट से 2-2 इंच अंदर की तरफ मार्जिन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह मिरर्ड है, तो मिरर्ड की ये मतलब जो पेज मार्जिन हैं वो ये अप्लाई कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के पेज मार्जिन होते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज इसमें कौन कौन से हैं, जैसा मैंने बताया था कि मोस्ट कॉमनली यूज जो पेपर है वो लीगल और A4 है, ठीक है, और A4 तो सबसे ज्यादा है। इसी तरह जो मोस्ट कॉमनली यूज जो मार्जिन होते हैं वो या तो ज्यादातर नैरो यूज होता है, ठीक है, नैरो या नॉर्मल आप यूज कर सकते हैं। हाँ, शेर व शायरी के लिए, इंग्लिश पोएट्री के लिए फिर आप उसको थोड़ा सा मार्जिन को अंदर रख सकते हैं, ठीक हो गया। तो अगर मैं कस्टम मार्जिन के अंदर जाऊं, मगर मतलब मैं ये नहीं चाहता कि ये लगाऊं, मैं कस्टम मार्जिन के अंदर जाकर अपनी मर्जी की मार्जिन लाइन में ड्रा कर सकता हूं। मिसाल के तौर पर मैंने टॉप से कर दिया जी 1.5 इंच, ठीक है ना, बॉटम से भी मैंने क्या कर दिया 1.5, और इन साइड मतलब लेफ्ट साइड से मैंने 2 कर दिया, और राइट साइड से भी मैंने 2 सेलेक्ट रखा, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो आप देखेंगे कि मेरे जो मार्जिन्स हैं आपको टॉप और बॉटम से जो है, ठीक है, 1 इंच मिलेंगे। यहाँ यही अप्लाई किया था ना, 1.55 इंच, और लेफ्ट और राइट से 2-2, ठीक है, 2-2 इंच आपको वहां पर एडजस्ट होता हुआ नजर आ जाएगा। समझ आ गई यहाँ तक बात की? मतलब हमने क्या किया कि मार्जिन्स को हमने, तमाम पेजेस के मार्जिन्स को हमने चेंज कर दिया। अक्सर हमारी जो इंग्लिश पोएट्री होती है वो इन्हीं मार्जिन्स, इसी तरह के मार्जिन्स में लिखी जाती है। मिसाल अगर मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दूं, होम में जाकर मैंने अक्सर इंग्लिश जो फ़ॉन्ट स्टाइल है मैंने कौन सा रखा जी, टाइम्स न्यू रोमन, और Ctrl+I से इटैलिक कर दिया। तो इस तरह कुछ पोएट्री लिखी जाती है इंग्लिश में, ठीक है। तो ये पहले मार्जिन सेट किए जाते हैं। देखें ना, अब मार्जिन हमारे यहाँ तक आ चुके हैं, ये मार्जिन हैं और अब ये मार्जिन है, इससे पीछे आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो मार्जिन चेंज कर सकते हैं, पेज लेआउट में जाएं, वापस मार्जिन पे क्लिक करें और नैरो पे क्लिक कर दें, तो ये पेज मार्जिन आपके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मैं अंडू कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने अंडू कर दिया, पेज मार्जिन में गया और नॉर्मल या फिर नैरो पे क्लिक कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मार्जिन होते हैं, और आपको भी इस चीज का खास ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप जो डॉक्यूमेंट, जो पेपर, जो CV बनाने जा रहे हैं उसको किसी और मार्जिन में, मिसाल के तौर पर इस मार्जिन में आप लोग बनाना स्टार्ट कर दें, इस तरह के मार्जिन में, और आपको पता ही ना हो कि मार्जिन सेट किए जाते हैं या नहीं किए जाते, और आप लोग फिर बाद में कहें कि ओहो ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने तो पेज मार्जिन क्या रखना था, नॉर्मल रखना था। तो नॉर्मल से या फिर नैरो से आपका सारा का सारा वो जो टेक्स्ट की एडजस्टमेंट है वो क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने से पहले पेज साइज आपने एडजस्ट करना है। जो A4 रखना चाह रहे हैं तो A4 रखें, लीगल रखना चाह रहे हैं तो लीगल, वो सारी डिटेल आपको क्लाइंट बता देगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग मार्जिन जो रखना चाह रहे हैं आप मार्जिन भी वही रख सकते हैं, ठीक है। कस्टम मार्जिन भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको तो पता है कि आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि नॉर्मल अप्लाई कर लें, मॉडरेट अप्लाई कर लें, वाइड अप्लाई कर लें, मिरर अप्लाई कर लें, तो ये तमाम ये पेज मार्जिन तमाम पे अप्लाई हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह हमने पेज साइज यहां से जिस तरह चेंज किया था कि पेज साइज अगर मैं लेटर पे क्लिक करता हूं तो सब पे अप्लाई हो जाता है, ऐसे ही मैंने यहां से करके दिया था आपको कि किसी एक पेज का साइज आप लोग जो सेलेक्ट शुदा टेक्स्ट है उसका पेज साइज चेंज करना चाह रहे हैं और बाकी का नहीं करना चाह रहे हैं, या कर्सर से आगे तमाम का करना चाह रहे हैं, तो इसी तरह हम मार्जिन्स भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है मैं चाहता हूं उसके जो मार्जिन्स है वो मैं चेंज करना चाह रहा हूं, उस पेज के मार्जिन जो सिलेक्टेड है, ठीक है, बाकी का रहने दें, नैरो ही रहने देना है, ठीक है। और जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है मतलब सिलेक्टेड पेज है, ठीक है, उसके मार्जिन्स मैंने चेंज करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, उसी तरह ही मार्जिन्स वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर कस्टम मार्जिन्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टॉप और लेफ्ट से 0.5 इंच और यहां से 1.5, ठीक है, सॉरी मैं यहां पर दोबारा जाऊं, यहां पर जाकर आप, ठीक है, 1.5 रखें, ठीक है, और यहां पर जाकर 1.5 रखें, ठीक है। लेफ्ट और राइट से आपने 1.5 रख दिया, और यहां पर जाने नीचे सेलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक करना है और ओके कर देना। जब ओके करेंगे आप लोग, जो फर्स्ट पेज था आपका, क्योंकि टेक्स्ट हमारा चूंकि ज्यादा था
तो उस वजह से हमारा टेक्स्ट सेकंड पेज पर शिफ्ट हो गया। यूं समझ लें कि अगर इसको मैं मिटा दूं ऐसे, ठीक है, तो अभी आप देख लें जरा कि हमारा जो फर्स्ट पेज है, मतलब ये जो पेज है, ठीक है, इसके मार्जिन आपको डिफरेंट नजर आएंगे, और जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो पेज के जो मार्जिन है वो आपको डिफरेंट नजर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तरीका था कि फर्स्ट पेज के कैसे मतलब सेलेक्टेड टेक्स्ट के मार्जिन्स कैसे आप लोगों ने चेंज करने हैं, और सेलेक्टेड टेक्स्ट के आपने पेज साइज कैसे चेंज करने हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हमने यहां पर समझ लिए कि मैनुअली अगर आप किसी एक पेज का साइज आप तब्दील करना चाह रहे हो बहुत सारे सफ़ों में से, मैनुअली आप किसी एक पेज का मार्जिन्स तब्दील करना चाह रहे हो बहुत सारे पेजेस में से, तो वो तरीका हमने यहाँ से समझ लिया कि उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ से जाकर सेलेक्टेड टेक्स्ट या सेलेक्ट सेक्शन या होल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, जहां तक समझ आ गई आप लोगों को। अब मैंने क्या करना है, मैंने करना यह है कि मार्जिन्स के बाद ओरिएंटेशन की बात करते हैं। ओरिएंटेशन क्या चीज है? ओरिएंटेशन दो टाइप्स की होती हैं, एक है पोर्ट्रेट और एक है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है वर्टिकल पेज, और लैंडस्केप का मतलब होता है इस तरह हॉरिजॉन्टल पेज। हॉरिजॉन्टल पेज में हमने अक्सर देखा होगा इस तरह कुछ असनाद वगैरह, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह, कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट, नोटिस बोर्ड के ऊपर लगे हुए नोटिस, वो आपको नजर आएंगे इस तरह लैंडस्केप में। ठीक है, तो लैंडस्केप में आपको नजर आएंगे, तो वर्टिकल में आपको कम नजर आते हैं। तो हम यहां से इसकी जो ओरिएंटेशन कहते हैं, उसकी जो मूवमेंट है, पेज की मूवमेंट, वो हम कैसे चेंज करेंगे। तो पेज ओरिएंटेशन में हम जाकर अगर मैं इसको यहां से पोर्ट्रेट करूं तो हमारा पेज पोर्ट्रेट हो जाएगा, और यहां से जाकर अगर मैं इसको लैंडस्केप पे क्लिक करूं तो ये क्या हो जाएगा, लैंडस्केप कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, वही सवाल कि अगर मैं चाह रहा हूं कि जो फर्स्ट पेज है, मतलब जो फर्स्ट पेज है, ठीक है, उसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी है, बाकी की नहीं करनी, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। आप जाएंगे ओरिएंटेशन में, नहीं, यहां पर ऑप्शन नहीं है, आप जाएंगे या पेज कस्टम मार्जिन में चले जाएं। ठीक है, यहां से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और आई थिंक पेपर लेआउट के अंदर आपको ऑप्शन इसका बाकी नहीं मिलेगा। आपको मार्जिन में जाना पड़ेगा। कहां पर जाना पड़ेगा? मार्जिन में। कस्टम मार्जिन में जाकर ये ऊपर मार्जिन भी होते हैं, और ये नीचे होती है साथ ऑप्शन किसकी, ओरिएंटेशन की। ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा हुआ है, तो मैं यहां से जाकर उसकी ओरिएंटेशन मैंने लैंडस्केप कर दी, और होल डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि सेलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक किया और ओके कर दिया। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट पेज था इसको मैं खत्म कर देता हूं। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी रहे। जो कि हमारा फर्स्ट पेज था, हमारा फर्स्ट पेज वो उसकी ओरिएंटेशन कन्वर्ट होकर लैंडस्केप हो गई, और जो बाकी जो जितने भी सफ़े हैं उनकी ओरिएंटेशन वर्टिकल ही रही। ठीक है, तो हम इस तरह आसानी से किसी भी मैनुअली किसी भी पेज की ओरिएंटेशन तब्दील कर सकते हैं, उसका साइज तब्दील कर सकते हैं, उसके मार्जिन्स हम तब्दील कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं अंडू कर रहा हूं, और अंडू करने के बाद ये आपको वापस से बैक आकर दोबारा वही लेआउट आपको मिलेगा, नजर आएगा। अब एक और चीज हमने मिस कर रहे हैं यहाँ पर, वो है यहाँ पर कस्टम मार्जिन में जब हम जाएंगे ना, तो हमने मार्जिन को डिस्कस कर लिया, पेजेस को डिस्कस कर लिया, प्रीव्यू और ये चीजें डिस्कस कर ली, इसी तरह पेपर साइज को भी डिस्कस कर लिया। अब यहां पर हम बात करें, यहां पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा गटर। गटर क्या चीज है? गटर, और यहां पर लिखा होता है गटर पोजीशन। अब इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि अगर मैंने मखसूस किस्म का टेक्स्ट मिसाल के तौर पर सेलेक्ट कर रखा है ये, ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि ये तो मार्जिन्स लगेंगे ना, मतलब ये जो आपको टेक्स्ट यहां से दिख रहा है तो ये मार्जिन्स की वजह से नजर आ रहे हैं, देखें ऐसे मार्जिन लाइंस की वजह से। अब मैं चाह रहा हूं इस मार्जिन लाइन से इन टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे धकेलना है। ठीक है, किसी मखसूस पेज का, आपको पता है कि अक्सर बुक्स की बाइंडिंग होती है, तो लिखाई पीछे होने की वजह से तो बुक्स की जो बाइंडिंग होती है वो लिखाई के ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो फिर लिखाई उसके नीचे आ जाती है बाइंडिंग में, या बाइंडिंग में आ जाती है, जिससे उस लिखाई को हम आसानी से नहीं पढ़ सकते। तो हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा ऐसे आगे रखें ताकि बाइंडिंग आसानी से की जाए, क्योंकि बाइंडिंग के लिए फ्री स्पेस मतलब वहां पर अवेलेबल होगी, तो वहां पर बाइंडिंग हो भी जाए तो टेक्स्ट आपका बाइंडिंग से थोड़ा सा आगे होगा पेजेस पे। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट पेज सेलेक्ट किया और मार्जिन्स में गया। ठीक है, और यहां पर गटर पोजीशन मैंने दे दिया मिसाल के तौर पर 1 इंच।
ठीक है। और गटर 1 इंच देने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, लेफ्ट। आप नीचे प्रीव्यू देखें जरा, लेफ्ट पे मतलब ये जो एक टाइप की बाइंडिंग होती है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से गटर पोजीशन मैंने लेफ्ट साइड दी और गटर का जो साइज दिया 1 इंच। तो जब मैं ओके करूंगा तो यहां पर ये देख लें आप लोग कि जितना भी मेरा टेक्स्ट था, बल्कि मैंने होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर रखा था, यहां पर अंडू करता हूं, मार्जिन में जाकर दोबारा, क्योंकि होल डॉक्यूमेंट था, तो मैं यहां पर 1 इंच रखता हूं, देखें 1 इंच, और गटर पोजीशन मैंने यहां पर लेफ्ट रखा और अप्लाई टू सेलेक्टेड टेक्स्ट कर दिया और ओके कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जो फर्स्ट पेज है, क्योंकि उसका टेक्स्ट थोड़ा सा आगे हो चुका है, तो वो दूसरे पेज पर हमारा टेक्स्ट शिफ्ट हो चुका है। इसको मैं चले हम लोग की आसानी के लिए थोड़ा सा खत्म करता हूँ, रिमूव करता हूँ। तो ये देख लें स्टूडेंट, हमारा क्या था कि यहां पर आपको ये मार्जिन्स अपने नैरो ही मिलेंगे, मगर यहां पर आपको गटर की वजह से देखिए यहां पर आपको ½ इंच का फासला नजर आ रहा है, 0.5 इंच का फासला दिख रहा है, मगर यहां पर 0.5 ऑलरेडी था और 1 इंच बाद में मैंने गटर स्पेस दे दिया, थोड़ा सा आगे कर दिया है कि यहां पर जब बाइंडिंग होगी तो बाइंडिंग वो आराम सुकून से यहाँ पर वो होल बनाता है, ठीक है। वो क्लिप बोर्ड होते हैं, क्लिप्स लगाते हैं यहाँ पर, तो वो जो क्लिप्स हैं वो लिखाई के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। तो लिखाई हमारी पीछे होगी तो क्लिप लिखाई में आ जाएंगे, जिससे लिखाई भी मुतासिर हो सकती है आपकी सारी की सारी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मैंने क्या करना था, आगे रखना था। तो आगे करने के लिए मैंने क्या किया, पेज मार्जिन में जाकर कस्टम में जाकर गटर मैंने दे दिया उसको 1 पोजिशन। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, राइट साइड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सेलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और ओके कर दूं, तो ये देखिए ये राइट साइड से हमारा, ठीक है, ये गटर पोजीशन हो गया। और इसी तरह फिर कस्टम मार्जिन में जाकर मैं टॉप से करता हूँ अप्लाई इसके ऊपर, तो ऊपर से ही नीचे की तरफ आ चुका है और बाकी टेक्स्ट वैसे का वैसा है। तो ये गटर पोजीशन होती है, बाइंडिंग्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को डिटेल में जो मैंने ये पेज साइजेस समझाए, पेज मार्जिन मैंने समझाए, ठीक है, और पेज ओरिएंटेशंस और साथ ही गटर, ये चीज़ें मैंने जो समझाई हैं, ये आपको उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन और साइज ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब एक मखसूस चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, कॉलम। और ये कॉलम बनाने के बाद एक और ज़बरदस्त सी चीज़ मैं पढ़ाऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। और यकीनन आपको उससे खुशी होगी कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो सकती है, ठीक है। और हम हर रोज़ उसको पढ़ते भी हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग नाश्ते से पहले, जब वॉक से वापस आते हैं तो उसको पढ़ते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग कुछ आप जो हैं उनमें से आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ, किस चीज़ को बनाने की तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो अब पढ़ते हैं पेज साइज़ के बाद, पेज ओरिएंटेशन के बाद, पेज मार्जिन्स के बाद, जो कि हम एक पे भी अप्लाई करना जान गए कि अगर एक पे क्लिक करें मतलब नैरो पे क्लिक करें तो नैरो मार्जिन्स तमाम पर आ जाएगा। और किसी भी मखसूस डाटा का आपने मखसूस पेज का साइज चेंज करना है, पेज साइज चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। किसी भी मखसूस पेज का आप लोग मार्जिन्स तब्दील करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। किसी भी मखसूस पेज की ओरिएंटेशन आप लोग अगर चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। और वो सारे का सारा काम आप लोग पेज मार्जिन्स यहाँ पर है, यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। गटर पोजीशन भी यहाँ पर है, पेज ओरिएंटेशन ये है, और ये पेपर साइज, ये सारी चीजें आपको एक विंडो के अंदर मिल जाएंगी। समझ आ गई यहाँ तक आप लोगों को स्टूडेंट्स? अब बात करेंगे यहाँ पर कॉलम्स की। कॉलम्स क्या चीज है? अगर मैं कंट्रोल ए करूँ, तमाम टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँ और कॉलम्स के अंदर जाऊं, और यहाँ पर जाने के बाद अभी एक कॉलम सेलेक्टेड है, मैं यहाँ पर 2 पे क्लिक करूं तो देखें 2 कॉलम बन जाएंगे हर पेज के ऊपर। कितने कॉलम बन जाएंगे? 2 कॉलम, ठीक है। इसी तरह कंट्रोल ए करने के बाद मैं यहाँ पर कॉलम्स में जाकर 3 पे क्लिक करूं तो 3 कॉलम्स बन जाएंगे। इसी तरह लेफ्ट साइड कॉलम्स पे क्लिक करूं तो ये लेफ्ट साइड शॉर्ट कॉलम बन जाएगा, और एक उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक राइट साइड पे वाइड कॉलम बन जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड कॉलम इसको कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं राइट पे क्लिक करूं तो ये शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ। तो ये कॉलम्स बनाए जाते हैं, अक्सर आप लोगों ने इंग्लिश मैगजीन्स के अंदर इसको देखा होगा। अच्छा, अगर मैं क्या करता हूं, कंट्रोल ए करता हूं और 1 पे क्लिक करता हूं तो वापस अपने कॉलम्स 1 पे आ जाएगा। तो अब मैं चाहता हूं कि थोड़े से मोर कॉलम, जिस तरह यहाँ पर मोर कस्टम मार्जिन में गए थे, इसी तरह मोर पेपर साइजेस में गए थे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर मोर कॉलम्स का ऑप्शन भी मौजूद है। तो मोर कॉलम्स में जैसे ही मैं जाऊंगा तो यहाँ पर आप लोग नंबर ऑफ कॉलम अपनी मर्जी की आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 क्लिक किया, ठीक है। और 3 क्लिक करने के बाद
मैंने ओके कर दिया, क्या कर दिया यहाँ पर ओके मैंने अप्लाई कर दिया, तो आप देखेंगे कि हर पेज पर आपको 3-3 कॉलम्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, और जो खूबसूरत दिख रहा है आप लोगों को। तो इसी तरह अगर मैं दोबारा जाऊं कॉलम्स में, मोर कॉलम्स में, तो एक होता है यहाँ पर लाइन बिटवीन, अगर लाइन बिटवीन पे क्लिक करें तो इनके दरमियान लाइंस भी आ जाएंगी, देख लें, आप देखें जरा, लाइंस भी आपको मिलेंगी। कंट्रोल F2 करता हूँ प्रिंट प्रीव्यू, तो प्रिंट प्रीव्यू में भी आपको इस तरह लाइन नजर आएंगी। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई यहां तक बात की। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉलम्स बना सकते हैं 3-4 जितने भी हम चाहते हैं, तो ये कॉलम्स हम आसानी से अपने इन पेजेस पे बना सकते हैं, ठीक है। अंडू कर रहा हूं, कंट्रोल जी से अंडू कर रहा हूं, कंट्रोल 1 पे वापस आ गया। एक चीज मैं आप लोगों को यहां पर अभी समझा रहा हूं ताकि आगे आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। मैं आप लोगों को अपने चैप्टर की तरफ लेकर आ रहा हूं, नीचे लेकर आ रहा हूं। यहां पर आपको यहां पर एक कमांड है, ठीक है, कमांड है पेज ब्रेक की, ठीक है। ब्रेक ऑप्शंस की कमांड यहां पर सारी डिटेल में लिखी हुई है। ऐसे एक पेज ब्रेक की कमांड है, ठीक है। कंट्रोल एक है कंट्रोल इंटर और एक है कंट्रोल, ठीक है, प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, ठीक है। एक ये कमांड है और एक है कंट्रोल इंटर। कंट्रोल इंटर से होता है पेज ब्रेक, ठीक है, इसके आगे मैं लिख रहा हूं यहां पर, इससे क्या होता है, पेज ब्रेक होता है, पेज और ब्रेक, ठीक हो गया। और इससे, ठीक है, ये जो है इससे क्या होता है, इससे कॉलम ब्रेक होता है, कॉलम ब्रेक, ठीक हो गया। अगर मैं यहां पर कंट्रोल इंटर प्रेस करूं तो देखिएगा, मैं चाहता हूं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी थोड़ी सी मैंने आपको बनाने के लिए ये 2 कमांड्स पहले आपको समझानी पड़ेंगी। मिसाल मैं चाहता हूं कि कर्सर अगर मैंने यहां पर रखा हुआ है और कर्सर यहां पर रखा हुआ है, मतलब वीडियोस के स्टार्ट में, मैं चाहता हूं कि इस कर्सर से आगे इस पेज की सारी लिखाई नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन हो, मतलब नेक्स्ट पेज पे चली जाए। समझ रहे मेरी बात, कि कर्सर से आगे उस पेज की लिखाई, मतलब ये पेज की ये जो लिखाई है ये अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पर ये शिफ्ट हो, तो उसके लिए मैं वहां पर कर्सर रखूंगा और कंट्रोल इंटर करूंगा। क्या प्रेस इंटर करूंगा, कंट्रोल इंटर। देखें कर्सर उधर रखा मैंने, ठीक हो गया, कर्सर वहां पर रखा और कंट्रोल प्लस इंटर में अप्लाई करूंगा, तो वो देख लें कर्सर से आगे उस सफे की लिखाई अगले पेज पर आपको नजर आ रही है, और ये देख लें वो कर्सर आपको यहां पर दिख रहा है पेज नंबर 2 पे, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंट्रोल इंटर पेज ब्रेक, ठीक है। अंडू कर दूंगा, वापस पीछे आ जाएगा, मतलब मैं कर्सर को यहां रखता हूं, ठीक, और कंट्रोल इंटर करता हूं। क्या करता हूं, यहां पर देखें कंट्रोल इंटर कर दिया, तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, कर्सर से आगे उस पेज की जितनी भी लिखाई थी नीचे वो नेक्स्ट पेज पर चली गई है, तो इसको कहते हैं कंट्रोल इंटर पेज ब्रेक। और अगर मैं कंट्रोल ए करके और यहां पर कॉलम्स में जाकर, मैं मोर कॉलम्स में जाकर यहां पर 2 कॉलम्स पे क्लिक करता हूं और लाइन बिटवीन भी ओके कर देता हूं और ओके कर दूं यहां से, तो देखिए यहां पर 2 कॉलम्स बने हुए आपको नजर आएंगे। और 2 कॉलम्स के बाद अब अगर मैं चाहता हूं कि पेज ब्रेक ना करूं बल्कि कॉलम ब्रेक करूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहां पर अगर कर्सर रखा मैंने, यहां पर देखें अब 2 कॉलम्स बन चुके हैं, ठीक है। एक ये कॉलम है पूरा, मतलब एक पूरे का पूरा ये कॉलम है, ये वाला यहां तक, और दूसरा जो कॉलम है वो यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है। और अब मैं चाहता हूं कि यहां पर ये थीम्स जो है या सेव द टाइम, यहां पर मैंने कर्सर रखा हुआ है, मैं चाह रहा हूं कि इससे आगे इस कॉलम की ये वाली लिखाई अगले कॉलम, नेक्स्ट कॉलम, मतलब इस कॉलम में शिफ्ट हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर कमांड क्या बताई थी कॉलम ब्रेक की, यहां पर कंट्रोल शिफ्ट इंटर। तो यहां से देखें मैंने कर्सर यहां पर रखा, ठीक है, सेव द टाइम पे रखा, और मैं यहां से क्या करूंगा, कंट्रोल कर्सर वहां रखना चाहिए, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट इंटर अप्लाई करूंगा, तो आप देखेंगे कि वो देखें वहां से हमारा कॉलम ब्रेक हो चुका है और वो लिखाई हमारी नेक्स्ट कॉलम में चली गई है। देखें यहां पर कर्सर अभी मेरा ब्लिंक कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक का मतलब कि किसी भी एक कॉलम की लिखाई कर्सर से आगे मतलब कर्सर से आगे उस कॉलम की लिखाई अगले कॉलम में शिफ्ट करने के लिए उसको करते हैं हम कंट्रोल शिफ्ट इंटर कॉलम ब्रेक। और कर्सर से आगे तमाम पेज की लिखाई को अगले पेज पर कन्वर्ट करना हो, शिफ्ट करना हो, तो उसको कहते हैं पेज ब्रेक, कंट्रोल इंटर उसकी कमांड है। यहां तक बात समझ गए आप मेरी बात, ठीक है। अब हम थोड़ी सी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे। वो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि अगर मैं यहां पर एक नई फाइल बनाऊं,
नई फाइल बनाता हूँ इसके लिए, ताकि वो फाइल अलग से रहे। ठीक है, अभी भी उसके ऊपर बहुत कुछ पढ़ाना है मैंने। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इज इक्वल टू RAND रैंड ऑप्शन के थ्रू, ठीक है, मैं यहाँ पर 300 पैराग्राफ्स इंसर्ट करवा रहा हूँ। कितने? 300 पैराग्राफ्स, और ये बहुत ज़्यादा पेजेस पर अभी आ जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा पेजेस होंगे अभी, नीचे आपको स्टेटस बार पे नज़र आ जाएगा। और कंट्रोल A करके कंट्रोल J कर दूंगा, जस्टिफाई कर दिया, 17 पेजेस बन चुके हैं, 17 देख लें नीचे। अब मैं चाह रहा हूं कि न्यूज़पेपर बनाऊं। क्या बनाऊं? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का साइज स्टूडेंट्स आप लोग याद रखें, 14 इंच उसकी चौड़ाई होती है और 22 इंच उसकी हाइट होती है। तो आपको पता है कि पेज लेआउट के अंदर हमें जाना पड़ेगा और यहां पर साइज में जाना होगा, मोर पेपर साइज में जाना होगा, और यहां पर विड्थ हमें अभी कस्टम देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? कस्टम विड्थ देनी पड़ेगी। ठीक है, अपने से कस्टम साइज, ये देखें कस्टम साइज। ठीक है, यहां पर मैं विड्थ कितनी रख रहा हूं? 14 इंच और उसकी हाइट 22 इंच। ठीक है, और जब मैं ओके करूंगा और यहां से इसको फिक्स कर दिया और दोबारा ओके कर दिया, तो ये देखें आपको ये एक पेज पर नजर आएगा। ठीक है, ये देख लें सारे का सारा टेक्स्ट आपको, मतलब ये आपको जो पेज नजर आ रहा है ना, ये पूरा एक पेज जो है, ये पूरा एक अखबार का जो कि 2 हिस्से होते हैं ना ऐसे, तो एक जो हिस्सा है अखबार का वो आपको नजर आ रहा है सामने। उसकी 14 इंच चौड़ाई है और उसकी 22 इंच उसकी हाइट है। इसी तरह अगर मैं मार्जिन्स चेंज करूं, कंट्रोल A करता हूं और मार्जिन्स में अगर इसके नॉर्मल रखूं, क्या रखूं? नैरो रखूं। ठीक है, नैरो मार्जिन्स रखने के बाद आप लोग देख रहे होंगे मार्जिन्स मैंने नैरो जैसे ही रखे तो आपका जो जितना भी टेक्स्ट था वो सारे का सारा 1 2 3 4 5 अखबार के 5 पेजेस पर वो एडजस्ट हो चुका है आपका टेक्स्ट, देख लें। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट, थोड़ा सा इसकी मैं फ़ॉन्ट साइजिंग बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ पर 12 रखता हूँ। ऐसे अखबार का जो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है 10 होता है। ठीक है, तो देख लें मैं ये अखबार का जो मैंने साइज़ है, इतना बड़ा साइज़ है कि ये पूरा आ भी नहीं रही सही से स्क्रीन पे। ठीक है, ये बहुत बड़ा पेज है हमारा अखबार का। मैंने क्या किया, मार्जिन्स में गया, पेज सेटअप में, पेज सेटअप कमांड्स के अंदर जाकर वहाँ पर साइज़ के अंदर जाकर 14 22 इसकी हाइट दी। ओके करने के बाद फिक्स कर दिया और दोबारा ओके किया, और फिर मैंने क्या किया, मार्जिन्स में जाकर मैंने इसको नैरो कर दिया। तो ये तमाम टेक्स्ट आपको फिट होता हुआ दिखाई देगा। अब मार्जिन्स के मैंने अखबार के, न्यूज़पेपर के मैंने मार्जिन्स भी दे दिए, साइजिंग भी दे दी। अब न्यूज़पेपर पे 8 कॉलम बने होते हैं। कितने कॉलम बने होते हैं? 8। तो मैं कॉलम्स के अंदर जाकर, मोर कॉलम्स में जाकर, यहां पर मैं क्या करता हूं, 8 पे क्लिक करता हूं, नंबर ऑफ कॉलम्स 8, और ओके कर दूंगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स कि 8 कॉलम बनते हुए आपको नजर आएंगे, देख लें। ठीक है, ये देख लें, डिटेल में देख लें जी। ये एक कॉलम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। ठीक है, और मैं चाहता हूं इन कॉलम्स के बीच में अगर मुझे लाइंस भी चाहिए तो मैं कंट्रोल A करके दोबारा कॉलम्स में जाकर, मोर कॉलम्स में जाकर, यहां पर लाइन बिटवीन पे क्लिक करूंगा और ओके करूंगा। तो देखें और अच्छे से आपको समझ आ जाएगी कि ये देख लें कि एक अखबार कैसे बनता है। ये देख लें, जस्ट मैंने सिंपल आपको एक लुक दी है। ठीक है, अखबार की, ये देखें। ठीक है, तो ये आपका जो अखबार है वो आपको यहां पर ऐसे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो एक फाइल हमने बनाई, उसमें मैंने आपको ये बताना चाह रहा था कि एक अखबार का साइज देख लें। अगर आप लोगों ने पेपर का साइज पढ़ लिया है, पेपर के मार्जिन्स पढ़ लिए हैं और ओरिएंटेशन पढ़ चुके हैं, तो इस तरह आप कस्टम जो है साइजिंग कैसे दे सकते हैं वो मैंने आपको अखबार की सूरत में बता दी है। मैं यहाँ पर वापस आ रहा हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं वापस यहाँ से क्या करूँ, कॉलम्स पे 1 पे क्लिक कर रहा हूँ और ओके कर दिया मैंने। ठीक है, ये दोबारा मैंने अंडू कर दिया। अब मार्जिन्स भी चूंकि हम पढ़ चुके, ओरिएंटेशन भी, साइज भी, कॉलम्स भी। अब हम जा रहे हैं आगे ब्रेक्स की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, तो पहले ही मैं पढ़ा चुका हूं, पेज ब्रेक भी पढ़ा चुका हूं। उसकी कमांड क्या है? कंट्रोल इंटर। और कॉलम ब्रेक भी पढ़ा चुका हूं, उसकी कमांड है कंट्रोल शिफ्ट इंटर। ठीक है, आपको यहां से भी आप लोग कर सकते हैं। मिसाल मैंने कर्सर यहां रखा, यहां पर कर्सर रखा, ठीक है, और यहां पर गए और पेज पे क्लिक कर दिया तो देखिए पेज ब्रेक हो गया। और इसकी शॉर्टकट कमांड क्या है? कंट्रोल शिफ्ट इंटर। या फिर आप यहां से कॉलम्स में जाएं, 2 पे क्लिक करें और यहां पर कर्सर रखें यहां पर, और ब्रेक्स में जाएं और कॉलम पे क्लिक करें तो वो कॉलम ब्रेक हो जाएगा।
तो आप यहां से भी कर सकते हैं या कंट्रोल शिफ्ट इंटर से भी कर सकते हैं। अब जो मेन चीज है यहां से टेक्स्ट रैपिंग की बात हम करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे? टेक्स्ट रैपिंग की। मैं क्या करता हूं इसको समझाने के लिए जितना भी टेक्स्ट है उसको मैं खत्म कर रहा हूं, सिर्फ एक पेज मैंने ले आया और अब यहां पर मैंने क्या करना है, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूं, ठीक, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टेक्स्ट रैपिंग। यहां पर लिखा हुआ है सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट्स ऑन वेब पेज सच एज कैप्शन टेक्स्ट फ्रॉम बॉडी टेक्स्ट। मिसाल के तौर पर रैप टेक्स्ट का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि अगर ये लिखा हुआ यहां पर डैट, क्या लिखा हुआ यहां पर डैट, जब मैं डैट में चाहता हूं ये नेक्स्ट लाइन में है, किस लाइन में? निचली लाइन में है डैट। इंटर प्रेस करूंगा, मैं क्या प्रेस करूंगा? यहां से इंटर प्रेस करूंगा, देख लीजिए मैं चाह रहा हूं कि ये निचली लाइन में आए, तो जब मैं इंटर प्रेस करूंगा तो ये बजाय निचली लाइन में आने के वो एक अलग से पैराग्राफ बन चुका है, ठीक है, इंटर प्रेस करने से। देखें अब ये अलग पैराग्राफ सपोज हो रहा है और अब ये अलग पैराग्राफ सपोज किया जा रहा है, ये तो गलत हो गया। मैंने तो इसको नेक्स्ट लाइन पे लेकर जाना डिफरेंट चीज है और नेक्स्ट पैराग्राफ पे लेकर जाना डिफरेंट चीज है, ठीक है। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा कि ये अलग पैराग्राफ है, ठीक है, और ये जो है ये अलग पैराग्राफ है, ठीक है, इनके दरमियान में आपको ये स्पेसिंग दिख रही है, ठीक है। ये नेक्स्ट लाइन है, ये अलग लाइन है, तो मैं चाह रहा हूं इसको कुछ इसी तरह ना नेक्स्ट लाइन पे लेकर जाऊं, तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक किया और इंटर किया तो ये तो नेक्स्ट पैराग्राफ बन रहा है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है स्टूडेंट्स कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, कर्सर रखूंगा, ब्रेक्स में जाऊंगा और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करूंगा, ठीक है। जब टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करूंगा तो वो देखें वो लाइन आपकी नीचे आ जाएगी अलग से, उसी पैराग्राफ की अलग लाइन बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो है, ठीक है, इससे आगे यू कैन जो लिखा हुआ है मैं चाहता हूं ये अलग लाइन पे आए, तो इंटर प्रेस करूंगा वो पैराग्राफ बन जाएगा, मगर पैराग्राफ नहीं बनाना मैंने, तो मैं नेक्स्ट लाइन बनाना चाहता हूं तो नीचे आऊंगा, ठीक है, वहां पर कर्सर रखा होगा मैंने यू पे और यहां पर आऊंगा ब्रेक में और टेक्स्ट रैपिंग पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये देख लें मेरा कर्सर कहां ब्लिंक कर रहा है, उसके अभी 1 2 3 4 5 लाइनें बन चुकी हैं। एक और लाइन बनाना चाहता हूं, दोबारा ब्रेक में जाऊंगा टेक्स्ट रैपिंग, अब देख लें 6 लाइनें बन चुकी हैं इस पैराग्राफ की। तो अलग अलग नेक्स्ट लाइंस ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए बजाय हम इंटर प्रेस करें, वो गलत तरीका है और वो ठीक भी नहीं है तरीका, तो हम टेक्स्ट रैपिंग से जाकर हम उसको नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके 3 पहले थे, क्या कहते हैं, उस पैराग्राफ की लाइंस, अब 6 कर दी हमने। वो कैसे की हैं? वो ऐसे ही कि कवर पे हमने रखा हुआ, यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग पे, अब ये देख लें इसकी 7 लाइनें हो चुकी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अंडू कर रहा हूं, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, हम टेक्स्ट रैपिंग के बाद पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग के बाद अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है कि यहां पर लिखा हुआ है इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, मैं परफॉर्म करके आपको समझा दूंगा कि अगर मिसाल के तौर पर मैं इसको यहां से कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूं, 3-4 सफ़े ड्रॉ करता हूं, यहां पर मतलब 4 पेजेस मैंने ड्रॉ कर दिए और मैं चाहता हूं कि हर पेज को अलग अलग सेक्शन दूं, मतलब हर पेज को अलग अलग सेक्शन प्रोवाइड करूं, मतलब ये अलग सेक्शन हो, ये 3rd सेक्शन हो और ये 4th सेक्शन हो, ठीक है। तो ये अलग अलग सेक्शन प्रोवाइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, सेक्शन ब्रेक में अप्लाई करूंगा। और इसको क्या कहते हैं, पहले मैंने पढ़ाया आपको पेज ब्रेक पढ़ाया, फिर कॉलम ब्रेक पढ़ाया, फिर टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक पढ़ाया, अब है सेक्शन ब्रेक्स की बारी आ चुकी है। तो सेक्शन ब्रेक में सबसे पहले जो फर्स्ट ब्रेक है वो क्या है, नेक्स्ट पेज। तो मैं क्या करता हूं कि आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि जब मैं Alt+V+H पे अप्लाई करता हूं, देखें Alt+V+H अप्लाई किया और जो मैं पहले पेज पे जो भी लिखूंगा आपको पता है कि वो तमाम पेजेस पे आ रहा है और तमाम पेजेस पे सेम ही आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। तो ये सेम आने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये एक सेक्शन है पूरा, क्या है ये पूरे का पूरा एक सेक्शन है। मैं चाहता हूं कि हर पेज पे अलग अलग, मतलब फर्स्ट 2 पेज पे अलग मुझे चाहिए, क्या कहते हैं, सेक्शन चाहिए, और मतलब हेडर फुटर चाहिए, और 3rd और 4th पे मुझे अलग से हेडर फुटर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट 2 को मैं अलग सेक्शन बनाऊंगा और जो नेक्स्ट 2 हैं 3 और 4 उसको अलग सेक्शन बनाकर मैंने इसके ऊपर हेडर फुटर लगाना है। और आपने ये भी देखा होगा, अभी मैं समझा देता हूं, देखें मैं चाहता हूं कि जो 2 है, ठीक है, 2 के बाद ये आखिर में 2 के आखिर में मैंने कर्सर रखा कि इससे आगे जो 3rd पेज है वो अलग सेक्शन बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, 2 के आखिर में 2 जो पेज है उसके बिल्कुल लास्ट, टेक्स्ट के लास्ट पे मैं कर्सर रखूंगा
और पेज लेआउट में जाकर ब्रेक्स में जाकर और नेक्स्ट पेज पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो जब नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया तो देखें मेरा कर्सर अभी नेक्स्ट पेज पर मौजूद है और वो थर्ड पेज है। और अब मैं क्या करता हूं, मैं इंसर्ट में जाकर, ठीक है, और यहां से हेडर अप्लाई करता हूं। जब मैं हेडर अप्लाई करूंगा या सिंपल Alt+H में अप्लाई करता हूं तो आपको अभी यहां पर नजर आ रहा होगा कि सेक्शन 1, ठीक है, और यहां पर भी सेक्शन 1 नीचे आए, नीचे आपको नजर आ रहा होगा सेक्शन 1। यहां पर क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा सेक्शन इसका थोड़ा सा टेक्स्ट आगे जा चुका है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं यहां से, ठीक है। अब मैं Alt+H दोबारा अप्लाई करता हूं, ठीक है, और यहाँ पर क्या करता हूँ, सेक्शन 2, ये देखें जहां पर कर्सर मैंने रखा था उससे आगे 3 और 4 पेज जो है वो सेक्शन 2 बन चुके हैं। ये सेक्शन 2 और ये भी सेक्शन 2 अब बन चुका है। और अब मैंने करना यह है, ठीक है, सेक्शन 2 के बाद अब मैं कंट्रोल होम पे आता हूँ, ऊपर टॉप पर आता हूँ और यहां पर मैं लिखता हूँ कि मिसाल के तौर पर ताज इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ये मैंने लिखा ना। और इसको बड़ा कर देंगे, कंट्रोल ई से या लेफ्ट पे रखेंगे, शिफ्ट F3 से कैपिटल, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर से ऐसे और कंट्रोल यू से अंडरलाइन। अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये तमाम पेज पे ऐसे आ रहा है ना, तमाम पेज पे आ रहा है, मगर हम सेक्शन 1 नहीं सेक्शन 2 में जाएंगे। कहां जाएंगे, सेक्शन नंबर 2 में, जो अलग से हमने बनाया ये सेक्शन नंबर 2 में। इससे ऊपर जो 3 सफ़े आपको नजर आ रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा टेक्स्ट आपको थर्ड पेज पे भी नजर आ रहा है क्योंकि वो अलग से पेज आपको वहां पर दिखा रहा है, तो उसको आप देख कर ना घबराएं। ये नीचे सेक्शन 2 देखें जरा, सेक्शन 2 पे भी आपको ताज इंस्टीट्यूट दिख रहा है, मगर हम क्या करेंगे, इसका लिंक हमने सेक्शन नंबर 1 से खत्म करवाना है। तो आपको ऊपर नजर आ रहा होगा लिंक टू प्रीवियस, तो लिंक टू प्रीवियस से हम टिक हटा देंगे। तो इस सेक्शन 2 का अब कोई लिंक नहीं है सेक्शन नंबर 1 से, ठीक है जी। अब मैं इसको चेंज करूंगा, देख लीजिएगा, मैं यहां पर सिंपल लिखता हूं सलमान ताज, ठीक है, ये सलमान ताज लिखा और ये अभी इंटर कर दिया, बड़ा कर दिया, तो आप देख रहे होंगे 3 और 4 का डिफरेंट आपको हेडर फुटर मिल रहा है। सेक्शन नंबर 2 का देखें, सेक्शन नंबर 2 का और सेक्शन नंबर 1 उसका आपको अलग से हेडर फुटर नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये होते हैं सेक्शंस बनाना, सिंपल। जहां पर आपने क्या करना है, इसका सेक्शन अलहदा करना हो, मिसाल के तौर पर यहां से, ठीक है, यहां से ये मैंने कर्सर यहां पर रखा आखिर में, ठीक है, यहां पर रख दिया, बल्कि रीडिंग पे रख दिया, और मैं पेज लेआउट के अंदर जाकर ब्रेक्स में जाकर नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और अब मैं Alt+H में जाऊंगा तो वो देखें जहां पर मैंने कर्सर रखा था ना, उससे आगे लिखाई अगले पेज पर जा चुकी है। अब वो लिखाई जो है वो सेक्शन नंबर 3 है यहाँ पर, और उसका लिंक मैं यहाँ से हटा दूंगा और इसका मैंने क्या कर दी, यहाँ पर मोहम्मद लिख दिया, ठीक है, मोहम्मद सलमान ताज कर दिया। देखें अब ये 3 डिफरेंट सेक्शन है, ये सेक्शन नंबर 3 है, ये सेक्शन नंबर 2 है, और ऊपर सेक्शन नंबर आपको 1 नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो अलग अलग सेक्शंस बनाने का ये तरीका है, ठीक है। मैं अंडू कर रहा हूं ताकि तमाम का तमाम वापस खत्म हो जाए, ठीक है जी, ये ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गए यहां तक बात की। अब आगे जाते हैं पेज लेआउट ब्रेक्स के अंदर जाकर कंटिन्यूस का मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा खत्म कर दूं क्योंकि इतना टेक्स्ट मुझे नहीं चाहिए, बस 1 पेज चाहिए। कंटिन्यूस में एक जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम लाइन नंबरिंग पढ़ेंगे ना, लाइन नंबरिंग, ये जब लाइन नंबरिंग पढ़ेंगे, कौन सी जी, यहां से ये लाइन नंबरिंग पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको जो कंटिन्यूस ब्रेक है, ब्रेक सेक्शन है, ये मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है जी। अब इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। अब हमने क्या करना है, यहां पर कर्सर रखना है। मैं चाहता हूं ये 2 कॉलम्स जो हैं, ये जो 2 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, इसके स्टार्ट मैंने कर्सर रखा और मैं ब्रेक में जाकर यहां पर लिखा हुआ है इवन पेज, क्या लिखा हुआ है, इवन पेज। तो इसका मतलब है कि इस टेक्स्ट को नेक्स्ट इवन पेज कौन सा होगा, नेक्स्ट इवन पेज 2, या नीचे में मिसाल के तौर पर ये करता हूं, ये पेज नंबर 1 है, मैं ऑड पेज पे क्लिक करता हूं, तो ये जो टेक्स्ट होगा कर्सर से आगे, ये नेक्स्ट जो ऑड पेज होगा जो नंबर 3 पे आ रहा है, नंबर 3 जो है ये वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। देखें मैंने ऑड पेज पे क्लिक किया, अब ये जो पहला है इसका पेज नंबर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर पेज नंबर 1, और जो अब देखें जो दूसरा पेज है, ठीक है, उसका पेज क्या दिख रहा आपको नीचे 3 of 3। आप हैरान होंगे कि ये क्या बात हुई कि यहां पर पेजेस 2 हैं मगर पेज 1 2 नजर नहीं आ रहा और 3 दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसकी क्या की हुई है, ब्रेक की हुई है, ठीक है, सेक्शंस ब्रेक कर रखे हुए हैं। अब मिसाल में चाहता हूं कि ये जो 2 लाइंस हैं, ठीक है, ये मैं पेज नंबर 2 पे कन्वर्ट करूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
ब्रेक्स में जाना पड़ेगा और ये 1 का टेक्स्ट है, ठीक है। अभी मैं पेज नंबर 1 पे मौजूद हूं, तो 1 से आगे इवन नंबर कौन सा आ रहा है, 2। तो देखिएगा वहां पर मैं गया, इवन पे क्लिक किया, तो ये जो है ये अलग नेक्स्ट पेज पर कन्वर्ट हो चुका है और उसका जो नंबर है वो है पेज नंबर 2, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये पेज नंबर 1 हो गया, ये पेज नंबर 2 हो गया और ये पेज नंबर 3 हो गया। नीचे आप मेरे इस स्टेटस बार के ऊपर देख लें, ठीक है। तो ये होता है, अंडू कर रहा हूं, तो ये होता है जी इवन ब्रेक और, ठीक है, ऑड ब्रेक। अब कंटिन्यूस पढ़ते हैं आगे। उम्मीद है कि आपको ब्रेक्स में पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक, नेक्स्ट पेज ब्रेक, इवन ब्रेक और ऑड पेज ब्रेक, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और उससे पीछे जितनी भी हमने पढ़ी हैं, कॉलम्स, साइजिंग, ओरिएंटेशन और मार्जिन्स, वो भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर लाइन नंबरिंग। लाइन नंबरिंग का मतलब क्या है, अगर कंट्रोल ए करूं और कंट्रोल ए करने के बाद लाइन नंबरिंग कंटिन्यूस पे क्लिक करूं तो हर लाइन के स्टार्ट में आपको नंबरिंग दिखेगी। क्या दिखेगी जी, आपको नंबरिंग, ठीक है जी। तो और इन नंबरिंग को मैं खत्म भी कर सकता हूं ऐसे, ठीक है। और ये नंबर खत्म नहीं हो रहा, ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है ना, ये ऐसे बैक स्पेस से खत्म नहीं होगा, ये जाकर हम नन करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर इसको थोड़ा सा और भी, मतलब कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूं ऐसे, ठीक है। ये देख लें, ये कंटिन्यूस चल रहा है, पेज नंबर 1 2 3 4 5 और यहां से 27 28 29 50 51 52। तो मैं चाहता हूं कि हर पेज से डिफरेंट, मतलब रीस्टार्ट ईच पेज पे मैं क्लिक करूंगा तो हर पेज से देख लें अलग अलग गिनती शुरू होगी। मतलब फर्स्ट पेज पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 26 पे गिनती खत्म हुई, नेक्स्ट पेज से अलग से शुरू हो रही है 1 2 3 4 5 और यहां पर नीचे देख लें ये अलग से शुरू हो रही है 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है कि रीस्टार्ट ईच पेज, ठीक है जी, समझ में आ चुका। अब जाते हैं लाइन नंबरिंग में लिखा हुआ है कि रीस्टार्ट ईच सेक्शन। अब ये बहुत मेन चीज है, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं सेक्शन बना लूं, यहां पर मैं ये यहां से नन कर दूं, ठीक है। अब सेक्शन कैसे बनाएंगे, सेक्शन बनाने का तरीका ये है कि अगर मैं यहां पर मैं चाहता हूं कि लाइन नंबरिंग इन टेक्स्ट की अप्लाई करूं, मिसाल के तौर पर कि रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे क्लिक करने के बाद देख लें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 20 तक ये बता रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक सेक्शन है, ये पूरे का पूरा एक सेक्शन है। मगर मैं चाहता हूं कि जो पहले 2 पैराग्राफ को छोड़कर वो एक सेक्शन बन जाएगा और ये पैराग्राफ 3rd और 4th पैराग्राफ ये अलग से सेक्शन बने। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पहले लाइन नंबरिंग को खत्म कर देता हूं यहां से, ठीक है। मैं यहां पर कर्सर रखूंगा कहां पर, 3rd पैराग्राफ के स्टार्ट में, और मैं चाहता हूं कि इस कर्सर से आगे ये दोनों जो हैं ये एक सेक्शन बन जाए और इससे ऊपर अलग सेक्शन, ठीक है। तो मैं थीम्स के स्टार्ट में मैंने कर्सर रखा और अब मैं जाऊंगा ब्रेक में और यहां पर लिखा हुआ है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज, ठीक है। तो इसमें मैंने क्लिक कर दिया तो अब देखिएगा ये अब अलग सेक्शन बन चुका है और ये अब अलग सेक्शन बन चुका है। तो अब मैं जब कंट्रोल ए करूंगा और मैं कंटिन्यूस पे क्लिक करूंगा तो ये कंटिन्यूस आपको गिनती दिखेगी। अगर मैं यहां पर रीस्टार्ट मतलब हर सेक्शन से दोबारा गिनती शुरू हो, उस सेक्शन पे मैं क्लिक करूंगा तो अब आप जरा देख लें इस सेक्शन की गिनती कहां तक जा रही है, 9 तक, और ये अलग सेक्शन है इसकी गिनती कहां तक जा रही है जी, 10 तक। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि कंटिन्यूस ब्रेक का क्या काम होता है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब मैं चाहता हूं कि जो सेकंड जो पैराग्राफ है, ठीक है, इसको मैंने सेक्शन से हटा देना है, मतलब 5 6 7 8 9 10 जो गिनती है ये खत्म हो जाए। तो उसके लिए मैं लाइन नंबरिंग में जाकर ये लिखा होता है सपर्स, ठीक है, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, इस पे मैंने क्लिक कर दिया तो देख लें कि वहां से उसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो सप्रेस पे क्लिक करता हूं, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, वहां से उसकी भी गिनती खत्म होगी, काउंटिंग खत्म हो जाएगी नंबरिंग की, ठीक है। तो ये हमारे पास, उम्मीद है कि चीज समझ गए होंगे कि कंटिन्यूस लाइन नंबरिंग क्या होती है, रीस्टार्ट फ्रॉम ईच पेज, हर पेज से अलग अलग लाइन नंबरिंग क्या होती है, और हर सेक्शन से अलग अलग लाइन नंबरिंग क्या होती है, और सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ इसका क्या मतलब है। समझ में आ चुकी है यहां तक बात। तो अब आखिरी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं यहां पर हाइफनेशन। हाइफनेशन स्टूडेंट्स आप लोग
उम्मीद है कि मुझे पता भी है कि आप लोगों को पता होगा इस बारे में कि जब भी हम लिखते हैं कोई ऐसा वर्ड है कि वो बिल्कुल पेज के ना मतलब उस लाइन के आखिर में आ रहा है, मिसाल कोऑर्डिनेट एक लफ्ज़ है, तो जब आप कोऑर्डिनेट COOR लिखते हैं और इससे आगे मार्जिन लाइन आ जाता है और आप चाहते हैं कि इसको लिखूं मैं, ठीक है, तो आगे लाइन है तो आप लाइन को क्रॉस करके उसको लिख सकती हैं। मगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने इसको क्या करना है, आधा ऊपर लिखना है आधा लफ्ज़ और आधा लफ्ज़ नीचे लिखना है, तो फिर उस COOR के साथ में नीचे हाइफन लगा देता हूँ और बाकी के जो हरूफ है वो नीचे लिख दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उस हाइफन ने उस लफ्ज़ को जोड़ दिया। तो इसी तरह आप अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा टेक्स्ट को मैं अगर बढ़ा दूं, ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया थोड़ा सा, ठीक है, इज इक्वल टू R&D रैंड, ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अब ये टेक्स्ट मैं ला चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है, और ये टेक्स्ट लाने के बाद मैं चाहता हूँ कि हाइफनेशन ऑन कर दूँ। क्या ऑन कर दूँ? हाइफनेशन। ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दिया। जब ऑटोमेटिक पे क्लिक किया तो देख लें यहाँ पर कि एक वर्ड था पूरा, जो अंडू करके मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, ही देख लें कीवर्ड पूरा लफ्ज़ था। चूंकि कीवर्ड पूरा लफ्ज़ यहाँ पर नहीं आ सकता था तो उसने हाइफनेशन ऑफ होने की वजह से उसने उसको नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट लाइन के ऊपर लिख लिया। मगर जब मैं हाइफनेशन यहाँ पर ऑन रखूंगा ऑटोमेटिक क्लिक करके, तो यहाँ पर देखें कि आधा वर्ड ऊपर लिखा गया है और आधा वर्ड नीचे लिखा गया है, मगर यहाँ पर हाइफन डालकर, ठीक है जी, ये हाइफन ठीक हो गया। इसी तरह डॉक्यूमेंट, आधा लफ्ज़ ये लिखा हुआ है और आधा लफ्ज़ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम हाइफनेशन ऑफ कर रखेंगे, यहाँ पर नन पे क्लिक कर देंगे तो ये नीचे वर्ड पूरे का पूरा ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर ऐसी जगह इतनी खुली छोड़ दी जाएगी, उससे बुरा लगता है। तो हमने हाइफनेशन ऑटोमेटिक हमेशा रखने होंगे अपने थीसिस के अंदर। देखें गैलरीज, आधा वर्ड ऊपर लिखा गया है, चूंकि आगे मार्जिन लाइन थी, ठीक है, तो मार्जिन लाइन होने की वजह से वो वर्ड पूरा नहीं आ सकता था ऊपर, ठीक है, तो उसने ऊपर अंडरस्कोर डाल के या उसको हाइफन ऐड करके नीचे लिख दिया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, समझ में आ गई यहाँ तक मेरी बात। अब क्या करना है, एक और बात भी हम कर सकते हैं कि अगर इसको मैं ऑफ कर दूं और यहाँ से अगर मैनुअली पे क्लिक कर दूं तो ये मैनुअली मुझे बताएगा कि हाइफनेशन ऐड, मतलब इसके ऊपर हाइफनेशन आ रहा है, ठीक है, आप करना चाह रहे हैं कि नहीं। मैं कहता अगर नो तो मैं नो कर दूंगा, वो हाइफनेशन वहाँ पर एडजस्ट नहीं करेगा। कह रहे गैलरीज पे मैंने क्या हाइफनेशन ऐड करना है, मैंने यस कर दिया। कहते हैं कोऑर्डिनेट पे हाइफनेशन ऐड करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे, मैंने कहा यस। और डॉक्यूमेंट पे कह रहे हैं, मैंने कहा यस, ठीक है। अब कोलैप्स है, यस यस, और यहाँ से यस कर दिया और ओके कर दिया, तो ये सारी चीज़ें मैंने एडजस्ट कर दी हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। तो देखें हमारा पूरा जो पेज सेटअप का ये जो ब्लॉक था हमारा पेज लेआउट मेन्यू के अंदर, पेज लेआउट टैब के अंदर, जो कि हमने उसके अंदर पढ़ा कि पेज मार्जिन्स क्या होते हैं, पेज ओरिएंटेशन क्या चीज़ है, साइज क्या चीज़ है, कॉलम्स क्या चीज़ है, ब्रेक्स क्या चीज़ है, और इस तरह लाइन नंबरिंग क्या है, हाइफनेशन क्या है। इनकी अगर मैं शॉर्टकट कमांड बताऊं आपको, सिंपल है, यहाँ पर देख लें। सबसे पहले अगर मैं होम मेन्यू पर ओपन कर रखी हुई है, पेज मार्जिन्स में जाने की क्या कमांड है स्टूडेंट, देख लें, ठीक है, ये देख लीजिए। अगर मैं यहाँ से आल्ट, देखिए अभी होम टैब है ऊपर, ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ आल्ट PM अप्लाई करता हूँ तो देख लें पेज मार्जिन्स ओपन हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरह अगर पेज ओरिएंटेशन है, आल्ट P से पेज, O से ओरिएंटेशन, आल्ट PO, वो देख लें पेज ओरिएंटेशन सामने आ चुके हैं, ठीक है। एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। फिर इसी तरह आल्ट PSZ, ठीक है ना, आल्ट PSZ, ये देख लें, ठीक है। बाकी अगर आप यहां पर जाना चाह रहे हैं तो मजीद आपको A प्रेस करना पड़ेगा, तो आप A प्रेस करें, ठीक है, तो यहां पर विंडो ओपन हो जाएगी, आल्ट PSZ या A, या ऐसे नहीं आएगा। एक और काम करते हैं, इसको हम ऐसे ले आते हैं, आल्ट PM और यहां से A, ठीक है। आई थिंक इसको हम मैनुअली आल्ट PMA कर दें तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, शायद डिजिटल कीबोर्ड से एकदम नहीं आ रहा, ठीक है ये स्टूडेंट्स। तो आल्ट PMA, और आप अगर चाह रहे हैं कि आल्ट P, ठीक है, M क्लिक करें तो मार्जिन्स आ गए। मजीद अगर आपने यहां पर जाना है तो आप लोग आगे A प्रेस करें यहां से, ठीक है, तो A आ चुका है, ये देख लें, आल्ट PMA ये आ जाएगा, ठीक है।
तो Alt PM में, और इसी तरह Alt PO और Alt PSZ अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ से Alt PSZ अप्लाई करता हूँ, देख लें Alt, ठीक है, PSZ, ठीक है, मैंने कमांड थोड़ी सी आगे कर दी, ठीक है। तो Alt PSZ इसकी कमांड है, ठीक है। मैं दोबारा स्क्रीन कीबोर्ड ले आता हूँ, तो Alt PSZ ये हमारे पास साइजिंग आ गई। और अगर आप यहाँ पर जाना चाह रहे हैं तो A प्रेस करें तो ये देख लें पीछे ये आ जाएगा। और अब Alt OC कॉलम्स की कमांड है, किसकी कमांड है? Alt OC, Alt OC अप्लाई करेंगे, Alt OC, देख लें कॉलम्स पीछे डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, ठीक है। इसी तरह ब्रेक में जाना है आप लोगों ने, तो ब्रेक की जो कमांड वो मैंने बता दी, वैसे भी कंट्रोल शिफ्ट इंटर पेज ब्रेक कमांड है, कॉलम ब्रेक, और कंट्रोल इंटर पेज ब्रेक कमांड है, ये याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक है जी। इसी तरह अगर हमने लाइन नंबरिंग में जाना है यहाँ पर, तो उसकी कमांड क्या है? Alt P, और अब देखें यहाँ पर Alt P प्रेस किए, इसके ऊपर खुद ब खुद आ जाएंगी। B प्रेस करूंगा तो ब्रेक्स में जाऊंगा, LN 7 प्रेस करूंगा तो लाइन नंबरिंग में जाऊंगा, H प्रेस करूंगा तो हाइफनेशन में। तो मैं LN प्रेस करूँ, देखें L+N, ठीक है, तो वहां पर देख लें। अब मजीद अगर आपने नीचे जाना है, मतलब कंटिन्यूस पे क्लिक करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? C प्रेस करना होगा, E प्रेस करना होगा। मैं यहाँ से C प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो C प्रेस किए तो C आ जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, मतलब ये आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हाइफनेशन में जाना है तो Alt PH, अब मैंने ऑटोमेटिक में जाना है तो U प्रेस करूंगा, मैनुअल में जाना है तो आपने मजीद कीबोर्ड से M प्रेस करना है। तो ये शॉर्टकट कमांड्स आप लोग ये याद रखनी है। और आज का चैप्टर जो हमारा था, जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा पेज सेटअप क्या है, मतलब कि कोई भी खुलासा कलाम अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि नई फाइल, नया डॉक्यूमेंट, नया प्रोजेक्ट, नया वर्क जब भी आप लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप लोग पेज सेटअप करेंगे, ठीक है जी। पूरा सेटअप, जिस तरह कोई भी वीडियो बनती है तो उसके लिए सबसे पहले जो शूट होता है, ठीक है, और शूट के लिए पहले सेटिंग करनी पड़ती है ना, सेटअप करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसका पूरा एक स्टूडियो सेटअप करना पड़ता है। तो इसीलिए इसी तरह जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर में उसकी सेटिंग करेंगे। सेटिंग जो MS वर्ड में पेज सेटअप में क्या सेटिंग करेंगे कि हम उसका पेज का साइज रखेंगे, क्लाइंट से पूछकर उसके मार्जिन रखेंगे, क्लाइंट से पूछेंगे कि उसमें कॉलम्स रखने हैं या नहीं रखने, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें, ओरिएंटेशन और वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें रखेंगे। और ये सारी चीज़ें हमने पहले से नई फाइल कंट्रोल N करके नई फाइल जब हम बनाएंगे तो आप लोगों ने सबसे पहले जाना है पेज साइज में, मिसाल मैंने A4 कर दिया, पेज मार्जिन मैंने यहाँ से नैरो कर दिया, और इसके अलावा पेज ब्रेक वगैरह वगैरह ये साथ साथ अगर ज़रूरत पड़ी तो ये हो जाएगा। और फिर कंट्रोल S करें, इसको सेव करें, और सेव करने के बाद फिर बनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। चाहे ये CV हो, चाहे ये पेपर हो, चाहे कुछ भी हो, तो देन आपने ये काम करना है, बाद में नहीं करना, ठीक है जी। तो लेसन नंबर 14, लेक्चर नंबर 14 जो हमारा था आज का पेज सेटअप कमांड्स, जिसमें पेज मार्जिन्स, पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, पेज कॉलम्स, ब्रेक्स पूरी डिटेल हमने पढ़ी, ठीक है, लाइन नंबरिंग पूरी डिटेल हमने पढ़ी, हाइफनेशन पूरी डिटेल पढ़ी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये चैप्टर जो है ये ज़बरदस्त किस्म का आप लोगों को समझ आ चुका होगा, और इंशाल्लाह आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। और बाकी जितने भी लेक्चर हमारे हो चुके हैं इससे प्रीवियस, तो उनके तमाम चैप्टर्स आप लोग लिख लें, याद कर लें, उसकी प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट हो सकता है हम, क्योंकि एक प्रोजेक्ट हमने पहले किया था 7 चैप्टर्स के बाद, अब 14 चैप्टर्स हो चुके हैं, तो एक प्रोजेक्ट नंबर 2 में लेकर आ रहा हूँ, और बहुत वास्ट किस्म का प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए, ठीक है। और उसमें हम टेबल्स को भी बनाएंगे और बड़ी चीज़ें बनाएंगे, हो सकता है कोई रोल नंबर स्लिप बनाए, ठीक है इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और खूब से खूब तर प्रैक्टिस करेंगे, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट या लेक्चर होगा या कोई प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। अगर लेक्चर हुआ तो लेक्चर नंबर 15 के साथ हाजिर होंगे, अगर प्रोजेक्ट हुआ तो किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, उसका टाइटल आप लोग देख लीजिएगा कि ये प्रोजेक्ट नंबर 2 है, और वो प्रोजेक्ट नंबर 2 किस पे, मतलब वो हमने प्रोजेक्ट नंबर 2 बनाया है, ठीक है। तो अगर जैसे भी मैंने देखा सोचा तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम लेक्चर नंबर 15 के साथ हाजिर होंगे, या फिर प्रोजेक्ट नंबर 2 के साथ हाजिर होंगे, इंशाल्लाह अपडेट देते रहेंगे आपको।
आज तक के लिए इतना ही था। लेक्चर नंबर 14 बहुत लेंथी चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह इसको दोबारा भी इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे, दोबारा से दोबारा देखेंगे इसको और फुल एंड तक देखेंगे ताकि सारी चीज़ें क्लियर हों। और अपना फीडबैक देना मत भूलिए। इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा। सलमान ताज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।